अरे, रुको। तुम कौन हो? अंदर खिसक जाओ। धन्यवाद। चलो चलें। तुम्हें पता है ये किसकी गाड़ी है? सीधे बैठ गए। मैंने देखा है वे शहर जाते हैं ऐसे ही, फिर बैठ सकते हैं। तुम लोग, क्या यह शहर जाने की गाड़ी नहीं है? वे टैक्सी लेते हैं। क्या तुमने टैक्सी ली? माफ करना, मुझे नहीं पता था। मैं उतर जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? यह व्यक्ति क्यों इतना परिचित लग रहा है? यहाँ। यूडिंग होटल। हाँ, गांव वाले कहते हैं यहाँ नौकरी मिलती है। तुम्हें पता है तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? वो है। यूडिंग होटल जाओ। धन्यवाद। यह खुशबू उसकी तरह लगती है। तुम कहाँ से आए हो? मैं कहते हैं बाहर अपनी असली पहचान नहीं बतानी चाहिए। मैं डाउ काउंटी से हूँ। डाउ काउंटी। डाउ काउंटी और हाई काउंटी के बीच बहुत दूरी है। वह नहीं है। पहुंच गए। धन्यवाद। क्या व्यक्ति मिल गया? अभी भी ढूंढ रहे हैं। जल्दी से ढूंढो। हाँ। लिन जोक्यू। मेईजी हाहा। मेईजी। जोक्यू। यह सिर्फ सफाई कर्मी का इंटरव्यू है, लेकिन यूनडिंग होटल यह शहर का सबसे शानदार 5 सितारा अंतर्राष्ट्रीय होटल है। यहाँ काम करने के लिए सचेत रहना होगा, समझ गए? मेईजी, यहाँ काम करने की सैलरी 3000 हो सकती है। 3000 से कहीं अधिक। अच्छा प्रदर्शन करो, चतुर बनो। 1 महीने में 5000 कोई बड़ी बात नहीं। 5000 कमा सकते हैं। भविष्य में और भी अधिक होगा। चलो, हम गंवार बेच दिए जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। जो मैनेजर, यह है लिन जोक्यू। जो मैनेजर नमस्ते। पहनावा थोड़ा साधारण है लेकिन छवि अच्छी है। क्या नाम है और उम्र कितनी है? इंटरव्यू लो। हाथ क्यों पकड़ रहे हो? क्या यहाँ काम करना चाहते हो? नहीं करना चाहते तो चले जाओ। जो मैनेजर, आओ आओ आओ। अरे गांव से आया है, कुछ नहीं समझता, बहुत सीधा है। यह जो मैनेजर नहीं है, आप उसे अच्छी तरह से सिखाइए। सही कहा, मुझे पसंद है। दादी, आप ठीक हैं? मैं आपको उठाता हूँ। वो वाकई यहाँ काम करने आई है। दादी आप ठीक हैं? बुआ जी, यह शहर में है, बुजुर्ग महिला को आसानी से नहीं उठाना चाहिए। सावधान, वह आप पर आरोप लगा सकती है। मेजी वह वाकई गिर गई है। ये गांव वाला कहाँ से आया? यहाँ आकर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे हैं? मैं धोखा देने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ ठहरने आई हूँ। नीचे पानी है, बहुत फिसलन है, इसलिए मैं गिर गई। तुम देखो भी यहाँ क्या जगह है। तुम जो पहने हो वो बहुत फटे हुए हैं। क्या तुम इतने महंगे होटल में ठहर सकते हो? सुरक्षा, जल्दी से उसे बाहर निकालो। तुम्हारा यूनडिंग होटल ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। बच्ची, तुम अच्छे दिल की हो, मैं तुम्हें याद रखूंगी। धीरे। उसके बोलने के अंदाज से पता नहीं लगता है कि वो बहुत अमीर है। अमीर व्यक्ति
अमीर लोग इतने साधारण कपड़े पहनते हैं। सुअर की नाक में प्याज डालना, दिखावा करना। जू मैनेजर, आने वाला मेहमान है, तुम उसकी सूरत देखकर मत आंकना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है। तुम भूल मत जाना, तुमने अभी इंटरव्यू पास नहीं किया है। यहाँ मैं कहता हूँ। यूनडिंग होटल। तुम कहते हो। तुम पे जनरल। तुम कहते हो यहाँ तुम कहते हो। पे जनरल, ये गलतफहमी, आप ही तो प्रेसिडेंट है। बिल्कुल आपकी ही बात मानी जाएगी। वह यहाँ के मालिक निकले। बस हो गया। मैंने मालिक को कारपूल वाला समझ लिया। लगता है मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। मेरी 5,000 की महीने की सैलरी तो गई। यूनडिंग होटल हर ग्राहक को पहले स्थान पर रखता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ग्राहक सर्वोपरि का सिद्धांत। हर आने वाले ग्राहक को हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। और तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा किया। हमारे यूनिंग होटल को तुम जैसे कर्मचारी की जरूरत है। वह नौकरी के लिए आई है। हाँ। उसका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कर दो। सच में पेई सर, मैं मेहनत से काम करूंगा, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत अच्छा किया। काफी तगड़े हो तुम। पहले दिन से ही पे सर का ध्यान खींच लिया। लेकिन तुम्हारे पास न तो स्किल है, नहीं डिग्री। मेरी बात मानो, सफाई का काम करो। ठीक है। मैं तुम्हारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी करवाता हूँ। चलो साथ में एक पीते हैं। ठीक है। XIOQ, हमारी टीम में शामिल होने के लिए स्वागत है। XIOQ बहन, तुम्हें एक पिलाती हूँ। XIOQ, आज तो जू मैनेजर के बिना तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। चलो जू मैनेजर के साथ एक और पीते हैं, उनका शुक्रिया अदा करो। अब नहीं पी सकता। मैं बहन सच में नहीं पी सकता। अरे ये तो अभी शुरुआत है। आओ आओ और पियो। सच में और नहीं पी सकता। मैं जी, तुम पियो। तुम मेरे साथ अच्छे से काम करो। महीने के 5,000 क्या होता है, आगे बहुत फायदे हैं। छियो आखिरी गिलास। यह पीने के बाद बहन तुम्हें वापस आराम करने भेज दूंगी। अच्छे बच्चे की तरह सुनो। बहुत अच्छा। अरे जो मैनेजर, आज की रात अच्छे से मजा करो। कमरा तैयार है क्या? अरे सब तैयार है। वही पुरानी जगह। ओ जो मैनेजर, तो मेरा यह पहले से ही तैयार है। लो। धन्यवाद जो मैनेजर। शियो तुम्हें वापस भेज दूंगा। आओ आओ, तुम्हें वापस आराम करने भेज दूंगा। अच्छे बच्चे। अरे त्वचा बहुत नरम है, बहुत सुंदर। अरे अरे, मुझे फिर से परेशान करना चाहते हो? पे जनरल पेंडेंट की खबर है। कल समय निर्धारित करके जल्दी पुष्टि करो। उस व्यक्ति को ढूंढो। तुम हो। मुझे बचाओ। पे जनरल। रात की शिफ्ट का समय। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये नई आई है। बैक किचन में शराब चुराने गई थी। मैंने उसे पकड़ लिया। मैं उसे सजा देने वाला था। पे जनरल, आपको परेशान नहीं करूंगा। मुझे सौंप दो। जब मैं पूरी तरह से जांच कर लूंगा, फिर तुमसे हिसाब करूंगा। मुझे मत छुओ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। लिक्सिया नशे में था। आप इसे हल क्यों नहीं कर सकते? अगर वह उसकी
मैंने तुम्हें मार डाला। मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। पेयुडोंग, आप किसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तुम पागल सच हो। में। पर उसकी गंध, क्यों और उस दिन जिसने मुझे बचाया इतना स्वाद लेता है। होटल के डॉक्टर को 302 कमरे में आओ। प्रबंधक जो। आप क्या देख रहे हैं? भले ही तुम मुझे काटते हो, टैप करना, वो भी पेई द्वारा पकड़ा गया था। बिल्कुल। अगर पेई हमेशा जानते हैं जो हम करते हैं, तुम और मैं मर जाओगे। तो कैसे करना है? अगर वो बात करने की हिम्मत करती है, बस उसे जाने दिया। नहीं नहीं नहीं। तुम कल सुबह जल्दी हो, बस शौचालय को ब्रश करने के लिए। ओह, मैं बस विश्वास नहीं करता वो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत। प्रबंधक जो। खाने के लिए जल्दी नहीं। हेलो दादी, विशेष रूप से मुझे अपनी यहाँ देखभाल करें। छोटे पैसे लिनियोकू ने दिया मुझे ज्यादा खरीदने के लिए। नए कपड़े। इलेंगसी आउक्सियू घर। ऐसा बच्चा है। आप कौन हैं? ये राष्ट्रपति का पैतृक यू पेई है। वो राष्ट्रपति है। मुझे उस औरत को, दादी, हमें राष्ट्रपति ने आदेश दिया, आपको घर लेने आया हूं। छोटी बहू। तुम कैसे? मैंने तुम्हें बचाया, अब बदले में बुरा करोगे। कल रात मैंने तुम्हें छुआ भी या नहीं? दिल में जवाब नहीं है क्या? कल रात तुम्हें दवा दी गई थी, मैंने डॉक्टर बुलाया, तुम्हारे कपड़े दूसरे वेटर ने बदले हैं। माफ कीजिए। देख लिया क्या? हाँ, तुम्हारा शरीर हमारे गांव के मर्दों से कहीं बेहतर है। माफ कीजिए पेई साहब। झोउ दाजुन का मामला मैं जांच करूंगा, तुम्हें जवाब दूंगा। तुमने देखा नहीं क्या? छू भी लिया। उस दिन वह था। यह तिल जन्मजात है, तिल कभी नहीं देखा क्या? तुम हो। हेलो। पेई साहब, प्रेसिडेंट की पत्नी आ गई है, नीचे है। ठीक है, मैं आता हूं। प्रेसिडेंट की पत्नी तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारा क्या लेना देना? घटिया आदमी। एक औरत आदमी से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? सुना है प्रेसिडेंट की पत्नी दरवाजे पर है, जल्दी देखो। पहले सब कहते थे पेई साहब की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अचानक प्रेसिडेंट की पत्नी सामने आ गई। पता नहीं किस घर की बेटी है। इतनी खुशकिस्मत, पेई साहब से शादी कर सकी। उसने शादी नहीं की है, शादी से पहले धोखा दिया। नीच और बेशर्म। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी को बताने जा रही हूँ, प्रेसिडेंट तो बस एकदम से बड़ा धोखेबाज है। उसे अपनी पूरी जिंदगी उसके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं पेई प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रही। वो तो संयमी है, औरतों से दूर रहता है। पेई प्रेसिडेंट तो पेई परिवार की नवी पीढ़ी का अगर अब शादी नहीं की तो पूरा पेई परिवार पागल हो जाएगा। देखो, प्रेसिडेंट की पत्नी आ रही है। प्रेसिडेंट की पत्नी का स्वागत है।
वह फिर क्या कर रही है? क्यान। लिनक्स IAOQ। वह तो गंवार है। यहाँ क्या कर रही है? प्यारे, धन्यवाद। एक चुंबन दो। यह प्रेसिडेंट तो बस एक धोखेबाज है, अभी भी नाटक कर रहा है। क्यान मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसे कभी नहीं देखूंगी इस आग में जलते हुए। XIAOQ, तुम क्या कर रही हो? क्यान तुम तो गांव में थी। प्रेसिडेंट की पत्नी कैसे बन गई? मैं क्यों नहीं बन सकती प्रेसिडेंट की पत्नी? दुनिया में इतनी सारी औरतें हैं, लेकिन पेई प्रेसिडेंट ने सिर्फ मुझे चुना प्रेसिडेंट की पत्नी बनाने के लिए। क्यान मैं तुम्हें बताती हूँ, प्रेसिडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो। वह उसकी निजी जिंदगी साफ नहीं है। माफ करना, मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख होगा। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है, बस इतनी सी बात है। तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? मुझे यहाँ तक खींच लाई हो। तुम क्या कह रही हो? XIAOQ, कौन सा अमीर आदमी बेवफा नहीं होता? इसके अलावा तुम शहर में काम करने आ गए हो, तुम्हारी सोच अभी भी गांव जैसी क्यों है? तो क्या तुम उससे प्यार करती हो? मैं निश्चित रूप से उससे प्यार करती हूँ, बस मुझे उसका पैसा ज्यादा पसंद है और CEO की पत्नी का दर्जा भी। चियो, तुम मेरी इच्छा जानती हो, मैं सिर्फ एक अच्छे आदमी से शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम सच में मेरी अच्छी दोस्त हो तो तुम्हें मेरी अमीर घर में शादी की बधाई देनी चाहिए और मेरे लिए खुश होना चाहिए। चलो ठीक है, मुझे ऊपर जाना है। पेई साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यान खुद में अच्छे आदमी को पकड़ने की क्षमता नहीं है तो यहाँ शर्मिंदा होने आई हो। वह उस दिन के आदमी से कुछ अलग लग रही है। ओह शू क्यान। उस दिन मैं हाई काउंटी गया था एक प्रोजेक्ट की जांच कर, लेकिन किसी ने मुझे ड्रग दे दिया। इसलिए ड्रग? जेड पेंडेंट कहा है। क्या यह सच में वह थी? ओह, यह पेई परिवार का पारिवारिक जेड पेंडेंट है। उस दिन मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें चोट पहुंचाई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम जो चाहो मांग सकती हो। जिम्मेदारी? यह जेड पेंडेंट उसने लिंचियो को दिया था। चियो, मैं तुम्हारे घर खाने आने वाली थी, लेकिन तुम बहुत देर से आई। चियो, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं। क्या तुमने? अरे, तुम ज्यादा सोच रही हो। अभी बारिश हुई थी, मैं बहुत तेज दौड़ी, इसलिए कपड़े बिखर गए। कट, देखो तो लगता है कि किसी जंगली आदमी के साथ घूम रही थी। क्या नकली पवित्रता दिखा रही है? मैंने कहा था कि लिनक्स IAOQ इतनी उत्तेजित क्यों है? पता चला कि उस दिन पेई जनरल के साथ सोने वाली वही थी, लेकिन अब यह सब मेरा है। उस दिन मेरी पहली बार थी। हम गांव वाले बहुत रूढ़िवादी हैं। अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो मैं जी नहीं सकती। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। नहीं, पेई जनरल को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उस दिन उसके साथ सोने वाली लिनक्स IAOQ थी। XIAOQ। अभी जब मैंने तुमसे बात की तो मेरा लहजा थोड़ा कठोर था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? कैसे हो सकता है, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पेई युआनडोंग वह वाकई में अच्छा आदमी नहीं है। XIAOQ, शायद तुम्हारी उसके बारे में गलतफहमी है। वह मेरे साथ वाकई में अच्छा है। जब वह है काउंटी में प्रोजेक्ट की जांच के लिए आया था, हम पहली नजर में प्यार कर बैठे। मैं पहले ही उसकी हो चुकी हूँ। वे दोनों पहले से ही साथ थे।
XIOQ हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी आशीर्वाद दो। चूंकि यह कियान कियान की अपनी पसंद है, उसकी खुशी के लिए मैं उसे यह नहीं बता सकती कि मैं और पे युअनडोंग उस दिन क्या हुआ था। हम सबसे अच्छे मैं दोस्त हैं। निश्चित रूप से चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। धन्यवाद। तुम खाओ। प्यारी, तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत, चूंकि तुम्हारे पास जन्म से ही अमीर घराने की बहू बनने की किस्मत नहीं है, तो फिर मुझे दोष नहीं देना। युवराज वापस आ गए हैं। हाँ, नीचे जाओ। यही है अमीर लोगों का घर, लेकिन लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त शानदार नहीं है। यह काफी बड़ा नहीं है। यह वह घर है जहाँ मैं अक्सर रहता हूँ। आप यहाँ रह सकते हैं। क्या बस इतना ही है? क्या कोई बड़ा घर है, जैसे कि जिसमें गोल्फ कोर्स भी हो? हाँ है। तो चलो वहां चलते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं देखना चाहता हूँ। यह कंपनी के पास है। मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं, मैं किसी को आपको ले जाने के लिए भेज सकता हूँ, अलग से वहाँ रहने के क्या लिए। यह अलग रहने जैसा नहीं है? नहीं नहीं, जब तक मैं असली प्रेसिडेंट पत्नी नहीं बन जाती, मैं उससे अलग नहीं रह सकती। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। और भी, बेशक मैं वहीं रहूंगी जहां आप रहेंगे। तो आज रात हम उसके शरीर की खुशबू, कैसे वह उस दिन से बिल्कुल अलग है। मुझे आज रात कुछ काम है। आप पहले यहाँ के माहौल में ढल जाइए। अगर कुछ चाहिए तो नौकरों से कहिए, वे आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे। आप जब तक यहाँ रह रहे हैं, मैं भी बुरी नहीं दिखती। मुझे यकीन है कि मैं उसे पा सकती हूँ। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी अमीरों की जिंदगी जी रही हूँ। लिनक्स IOQ वह मूर्ख, उसे जल्दी से निकाल दो, ताकि वह मेरे काम में बाधा न डाले। प्रेसिडेंट, आपने मुझे बुलाया। मुझे किसी की जांच करवानी है। जांच? क्या ये मैडम के बारे में है? मुझे एक जांच करवानी है होटल के HR मैनेजर की। जूडा जून, कल मैंने देखा, लगता है कि वह अपनी महिला कर्मचारियों के साथ। चीजें उतारो। हमारा यूंडिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कार्यस्थल में छिपे नियमों की बात। समझ गया। अरे, छिपकर काम मत करो। दादी, क्यान क्यान शहर में अमीर बहू बन गई है। अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। मैं हर हफ्ते तुम्हें देखने आऊंगी। चियाओ, दादी घर पर अपना ख्याल रख सकती है। तुम शहर में अच्छे से काम करो। दादी को कुछ नहीं होगा। दादी, तुम मेरी चिंता मत करो। जब मैं पैसे कमा लूंगी, शहर में एक बड़ा घर खरीदूंगी, तब तुम्हें यहाँ ले आऊंगी। तुम जल्दी सो जाओ। मैं काम करने जा रही हूँ। डरो मत बच्चे, मैं आ गई। कौन है? अरे अरे अरे, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लिन छियाओ। जो मैनेजर, तुम कैसे? सीनियर को मारना। लिन छियाओ, तुमने कमाल कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अभी वह लाइट अचानक बंद हो गई। मुझे लगा कोई बुरा आदमी है। कौन सा बुरा आदमी? मैं अभी टॉयलेट की लाइट्स की जांच कर रहा था। क्या कोई समस्या है? तुम आज रात ओवरटाइम करो। होटल के सभी टॉयलेट साफ कर दो। अगर आज रात साफ नहीं किया, कल सामान बांध कर चले जाओ। होटल के इतने सारे टॉयलेट, मैं अकेला मैं तुम जल्दी काम करो। अरे, ये तो महिला हरक्यूलिस है। इतनी ताकत। तुम्हारी यही सजा है। तुम्हें मार डालूंगा।
दादी, दादी, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। जब मैं पैसे कमाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत बड़े घर में रखूंगी, बहुत सारी अच्छी चीजें खिलाऊंगी। लिन जो क्यू। क्या मैं अभी तक सो नहीं रही हूँ? मैंने पी बॉस को क्यों सपना देखा? नहीं नहीं, पी बॉस तो कियान कियान के आदमी हैं। मैंने पी बॉस को सपना देखा, तो क्या यह कियान कियान के साथ गलत नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं। हालांकि तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन तुम मेरे सपनों में फिर से नहीं आ सकते, समझे? क्या वह सोने में उलझी हुई है? बहुत प्यारी है। पी युआन डोंग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लिन जो क्यू। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। तुम आहा। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द। यह सपना नहीं है। पी बॉस, लिन जियोक्यू को क्या हुआ? पी बॉस, यह सपना नहीं है। तुम क्या कहते हो? पी बॉस, माफ करना। इतनी रात हो गई है, तुम कर्मचारी छात्रावास में क्यों नहीं सो रहे हो? टॉयलेट में सो रहे हो? ओह वाह, जो मैनेजर ने मुझे होटल के टॉयलेट को साफ करने के लिए कहा, नहीं तो कल निकाल दिया जाऊंगा। जो मैनेजर। ली हेंग, जो डाजुन को मेरे पास ले आओ। अभी जाओ। ठीक है। पेई सर, आपने मुझे बुलाया। क्या तुमने उसे एक रात में सभी टॉयलेट साफ करने के लिए कहा? अच्छा लिन जियोक्यू, मैंने तुम्हें टॉयलेट साफ करने के लिए कहा था। तुम तो पेई सर के पास शिकायत लेकर चले गए। सर, क्या तुम इतनी आसानी से मिल सकते हो? इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे अचानक मिल लिया। अगर मुझे सही से याद है तो होटल के हर सफाई क्षेत्र में 3 शिफ्ट होती हैं। हर शिफ्ट में कम से कम 3 लोग होते हैं और टॉयलेट की आवश्यकता हर रात 8 बजे से पहले साफ करना अनिवार्य है। पेई सर, ऐसा है, संयोग से आज रात की शिफ्ट में दूसरे 2 सफाई कर्मी छुट्टी पर है, इसलिए मैंने उसे ओवरटाइम सफाई के लिए लगाया, ये इस डर से कि ग्राहकों के अनुभव पर प्रभाव न पड़े। ये ठीक नहीं होगा। तो तुम्हें लगता है कि एक व्यक्ति एक रात में होटल के सभी टॉयलेट साफ कर सकता है? तुमने उसे टॉयलेट में थक कर सो जाने दिया। क्या तुम्हें ग्राहकों के अनुभव की चिंता नहीं है? और हाँ, वह लॉबी की सफाई के लिए नहीं है। उसे टॉयलेट की सफाई के लिए क्यों लगाया गया? टॉयलेट साफ करने के लिए। पेई सर, वो गांव से आई है, उसे कुछ भी नहीं आता और उसकी शिक्षा भी सबसे कम है। मुझे डर है कि उसे लॉबी में रखने से ग्राहक नाराज हो जाएंगे। मैं भी तो कंपनी के लिए सोच रहा हूँ। गांव से आने का क्या है? क्या उसके साथ भेदभाव होना चाहिए? क्योंकि आप यूनिंग होटल में आ गए हैं तो आपको यूनिंग होटल का निष्पक्ष कर्मचारी उपचार मिलना चाहिए। जो लोग अपने निजी जीवन में अनुचित हैं, वे काम पर इतने ईमानदार कैसे हो सकते हैं? आखिरकार वह असली कौन है? हाँ पेई बॉस, मैंने गलती की। चूंकि यह आपका आदेश था तो बाकी शौचालय आप ही पूरा करें। लिन जो क्यू, शौचालय अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन सिर्फ शौचालय साफ करने से वास्तविक चीजें नहीं सीखी जा सकती। कल से आपको कमरा विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा। कमरा विभाग की सफाई के लिए जिम्मेदार। धन्यवाद पेई बॉस। पेई बॉस, तो मैं एक नेता के रूप में आपको उदाहरण स्थापित करना चाहिए। अगर आज रात सफाई पूरी नहीं हुई तो कल मेरे पास से चले जाओ। मैं समझ गया। अरे, क्या तुमने सुना है? कल पेई बॉस ने एक सफाई कर्मी के लिए जो दाजुन को सजा दी, पूरी रात शौचालय साफ करने के लिए। जो दाजुन वह बदमाश उसके लायक था। अरे हाँ, वह सफाई कर्मी कहाँ से आया? इतना बड़ा मतलब। क्या पेई बॉस का रिश्तेदार है? लगता है नया आया है। उसका नाम लिन लिन है। लिन जियोक्यू, हाँ वही है। लिन जियोक्यू, तुम सच में अच्छी अभिनेत्री हो। सतही तौर पर मेरी अच्छी दोस्त, लेकिन असल में मेरे आदमी को चुरा रही हो। नहीं, मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। लिन जो क्यू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम अभी नहीं होना चाहिए। एक बैठक में कैसे, कमरे में कैसे हो सकता है? इसे डाल दें।
दरवाजा बंद करें। ओह, लिक्सिया, ओहो, इस बाथरूम नहीं, आप बस दूसरे कमरे से आए हैं। इसे वापस लें। ओह, क्षमा करें पेई, अब मैं तुम्हें दे दूंगा। इसे हटा दें। आ, क्या मेरे पति व्यस्त हैं? मैं अंदर आया। हे, हमेशा कार्यालय से बाहर है। फिर वह कहाँ है? मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सहायक ली हमेशा कार्यालय से बाहर है। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? आज दोपहर को एक महत्वपूर्ण ग्राहक से मिले। अब राष्ट्रपति के अनन्य सूट में होना चाहिए। कपड़े बदलो। स्वीट, मुझे इस अवसर को पकड़ना चाहिए और कुल अंतरंगता। सहायक ली, तब आप जानते हैं राष्ट्रपति का अनन्य सूट कैसे जाएं? मैं इसे क्यों नहीं खोल सकता? मैं गलत कमरे में हूं। क्या स्पर्श करना अच्छा है? ठीक है नहीं। इसके बजाय क्यों? उसके शरीर की गंध उस रात औरत के साथ इस तरह अपने कंधे पर। वहां एक निशान है। क्या निशान? क्या है? मेरे पास एक मंगेतर है। मुझे गले लगाओ और प्यार करो। तुमने क्या कहा? अरे, कुछ नहीं। मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम हाई काउंटी के हो? क्या तुम हाई काउंटी के हो? पिछली बार तुमने क्यों कहा कि तुम डाउ काउंटी के हो? मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? तुम तुम्हारे कंधे पर क्या वाकई कोई निशान है? मैडम, यहाँ है प्रेसिडेंट का प्राइवेट स्वीट। बेडरूम वहाँ है। मुझे कुछ और काम है। मैं चलता हूँ। तो तुम जाओ। क्यान के लिए उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा उसके साथ संबंध था। नहीं, मेरे कंधे पर कोई निशान नहीं है। अरे, तुम मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें परेशानी में डाल दूंगा। पति, क्यान, वह यहाँ कैसे आ गई? अगर क्यान ने मुझे यहाँ देख लिया तो वह गलतफहमी में पड़ जाएगी। उसे यह नहीं देखना चाहिए। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? लिन जो क्यों? पति, तो मैं अंदर आ रहा हूँ। पति, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे, पति, मैं घर पर अकेली हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पति, क्या तुम मेरे साथ दोपहर का खाना खा सकते हो? थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण क्लाइंट है। शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूं। ठीक है, तो फिर शाम को घर आओ, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्यों? मैंने क्यान को देखा और उसके साथ गले मिल रहा था। मेरे दिल में थोड़ा दुख है। लिनक्स IAOQ, होश में आओ। वह अब क्यान का बॉयफ्रेंड है। अभी पूरी तरह से पक्का नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। ओह हाँ, किसने यहाँ सफाई की गाड़ी रखी है? ओह, अभी किसी ने सफाई की थी। मुझे कपड़े बदलने तो मैंने उसे बाहर भेज दिया। मेरे पति का शरीर इतना अच्छा है, किसी और औरत को नहीं दिखाना चाहिए। अरे, या क्या टाई नहीं है? मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ। अलमारी में है क्या?
टाई यहाँ है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम क्यों छुप रहे हो? पति, तुम किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं। मुझे जल्दी जाना है। तुम जल्दी से आराम करो। हाँ, चल दिया। जल्दी वापस जाओ। पति, तुम रात को जरूर वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं कोशिश करूंगा। बाहर आओ। तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे हम चोरी कर रहे हैं। तुम बकवास मत करो, मैं सिर्फ कियान से डर रहा हूँ। सीईओ की पत्नी को गलतफहमी हो सकती है। पत्नी एक अच्छी इंसान है, तुम उन्हें निराश मत करना। तुम्हारी बातों से लगता है तुम चुक्यांकियान को अच्छी तरह जानते हो। नहीं, मैं कैसे? शायद सीईओ की पत्नी के साथ अच्छी तरह से परिचित है। मैं बस यही सोच रहा था, वह एक अच्छी इंसान है। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आसपास कोई और महिला नहीं है। मैं पूछना भूल गया कि पी सर को कौन सा खाना पसंद है। शाम को मुझे अच्छी तरह से पहले से तैयारी करनी होगी। मैंने कहा था पी युआनडो, मुझ में दिलचस्पी नहीं हो सकती। यह तुम लिन जियो क्यू की करतूत है। गांव से आने वाली एक गंवार मेरे आदमी को हड़पने की हिम्मत करती है। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करती है। मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। अरे मैडम, क्या आप सीईओ से मिलने आई हैं? यहाँ से आगे पी सर का सूट है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ। एक बात है जो मैनेजर से संबंधित है। मुझे नहीं पता कि कहना चाहिए या नहीं। अच्छा, मुझसे संबंधित है। छोड़ो छोड़ो, बेहतर है न कहूं। अरे 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 मैडम, सीधे कहिए ना। क्या पी सर ने मुझे कुछ करने को कहा है? मैं इसे बखूबी निभा दूंगा। नहीं, अरे छोड़ो, मुझे लगता है तुम ऐसे इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ। अरे क्या तुम्हारे होटल में एक सफाई कर्मचारी है जिसका नाम लिन है? लिन क्या? लिन जियो क्यू। तुम्हें पता नहीं है? अभी अभी वह पी सर के पास गई तुम्हारी शिकायत करने। उसने कहा कि तुम कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करते हो और निजी फायदे के लिए पद का इस्तेमाल करते क्या हो। वो हिम्मत करके पेई साहब के सामने मेरी शिकायत करने गई? हाँ, मुझे लगता है कि जो मैनेजर, आप उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं। सच में उम्मीद नहीं थी वो आपकी पीठ पीछे छुरा घूमेगी। अरे लेकिन आप चिंता मत कीजिए यूनिंग होटल में। अच्छी बात यह है कि पेई साहब समझदार इंसान हैं। उन्होंने उसकी एक तरफा बात नहीं सुनी। ये नादान बच्ची, मुझे उसे बताना होगा यहाँ कौन बॉस है। अरे जो मैनेजर, ऐसे कर्मचारी को आपको सबक सिखाना चाहिए ताकि उसे याद रहे, नहीं तो आगे कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हाँ हाँ, मैडम सही कह रही है। मैडम का धन्यवाद, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। लिन ज्योक्यू, यह तुमने खुद मांगा है, मुझे मत कोसना। हेलो जुनहान भाई। मैं आपके होटल के पास पहुँच रहा हूँ। हम थोड़ी देर बाद साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, तुम होटल के गेट पर मेरा इंतजार करो, मैं ऑफिस से आकर मिलता हूँ। जल्दी आ जाओ। क्या देर कर रहे हो? अभी के लिए बात खत्म करते हैं जुनहान भाई। हाँ, आ रहा हूँ। आज किचन में हाथ कम है। तुम इन सामग्रियों को कोल्ड स्टोरेज में रख दो। सब कुछ सलीके से रखना। लेकिन मैनेजर, मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो रहा है, मुझे पेई साहब के कमरे की सफाई भी करनी है। अरे तुम खुद को क्या समझते हो? तुम सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हो। मैं जो कहता हूँ वही करो। यहाँ काम करने का मन नहीं है। जल्दी से सामान ले जाओ। ले जाओ, मैं ले जा रहा हूँ। जल्दी करो।
मैनेजर, मैं अभी भी अंदर हूँ मैनेजर। कोई है क्या? कोई है क्या? मुझे बचाओ। छोटे प्यारे ने मुझे धोखा दिया। आज तुम्हारी मौत का दिन है। लिनक्स IOQ कहाँ है? जू मैनेजर ने मुझे सफाई करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि लिनक्स IOQ को सामान ले जाने के लिए भेजा गया है। शायद सामान ले जाने के बाद कहीं आराम कर रही होगी। आराम करना? वह इंसान काम से मर जाने की कसम खाती है, कैसे आराम कर सकती है? उसके कपड़े यहाँ हैं। उसने मुझे उसके कपड़े देखने के लिए कहा था। वह कहाँ सामान ले जा रही है? ओ शायद रेफ्रिजरेटर रूम में। पेसर, मैं सो नहीं सकता। दादी मेरा इंतजार कर रही हैं। उन्हें अच्छे दिन दिखाने के लिए। पेसर, मुझे बचाओ। हालांकि तुम बहुत हंदसों हो, लेकिन तुम मेरे सपने में फिर से नहीं आ सकते, पता है। लिनक्स IOQ। लिनक्स IOQ। लिनक्स IOQ ठीक हो? क्यों हर बार जब मैं खतरे में होती हूँ वही आदमी आता है? पेसर, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो अच्छा होता। तुम क्या कह रहे हो? बेहतर हो। मैंने पेसर को कभी नहीं देखा किसी महिला कर्मचारी के लिए इतना ध्यान देते हुए। लिनक्स IOQ, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, धन्यवाद पेसर। पेसर, माफ कीजिए। अगर समय पर नहीं पता चलता, आज यूंडिंग होटल के कर्मचारी कूलर में जमकर मरने की खबर हेडलाइन बन जाती। क्या आप जानते हैं कि यूंडिंग होटल पर क्या प्रभाव पड़ता? पेसर, निश्चित रूप से कर्मचारी गलती से सोचा कि वो खाली कर चुकी है, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने से पहले एक बार जांच क्यों नहीं? हर हफ्ते सुरक्षा जागरूकता पर जोर दिया जाता है। मुझे लगता है कि आपने एक बिंदु भी याद नहीं मैं रखा। वापस जाकर उन्हें अच्छी तरह से डांटूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। अगली बार फिर ऐसा हुआ, आपके पर्सनल मैनेजर का पद भी नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अगली बार कभी नहीं होगा। लिन शियाओक्यू, ये तुम्हें मार नहीं सका। तुम मेरा इंतजार करो। ठीक हो, तुम्हें अस्पताल ले जाकर जांच करवाता हूँ। मैं ठीक हूँ। शियाओक्यू, जुनहान भाई, मैंने सुना कि तुम्हें गलती से कूलर में बंद कर दिया गया था। मैं जल्दी से आ गया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, पेसर ने मुझे बचाया। तुम हो? ली जुनहान, लिन शियाओक्यू के दोस्त। नमस्ते। जुनहान भाई बहुत कमाल के हैं। हमारे गांव में टॉपर थे और हमारे पूरे गांव में एकमात्र किंग हुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाले छात्र। इतना कमाल कहा है। पेसर को मजाक बनाया। लेकिन वाकई बहुत कमाल के हैं। जब बोर्ड के नतीजे आए थे तो जिले के अधिकारी भी हमारे गांव आए थे। तुम हमारे पूरे गांव के गर्व हो। तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ कुछ खाने को। हाँ, पेई जी, क्या आप भी चलेंगे? अरे पेई जी नहीं जाएंगे। उन्हें अपनी पत्नी के साथ रहना है। हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर अगली बार पेई जी को बुलाएंगे। हाँ, धन्यवाद पेई जी। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत तो है। यह कपड़ा ले लो, गर्म रहोगे। पेई जी को परेशान नहीं करेंगे। मेरे पास भी कपड़े हैं, वरना तुम्हारे लिए वापस लाना पड़ेगा। तो हम अब चलते हैं। लिनक्स IOQ, क्या कर्मचारी छात्रावास में रहती है? कर्मचारी छात्रावास की रात की पाबंदी कितने बजे है? पेई जी, हम कर्मचारी छात्रावास में हैं। ये विश्वविद्यालय का छात्रावास नहीं है। यहाँ रात की पाबंदी नहीं है।
अगर कर्मचारी रात को छात्रावास नहीं लौटे और कुछ हो गया तो लॉजिस्टिक्स से संपर्क करो। तुरंत नियम बदलो। हर रात 10 बजे नहीं 9 बजे तक छात्रावास लौटना अनिवार्य है। तो अगर कर्मचारी किसी के साथ रिश्ते में और होटल में रुक जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, पेई जी वाकई असामान्य है। लिनक्स आईओक्यू के प्रति ये थोड़ा ज्यादा ही चिंता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी जाता हूँ। क्यों देखना, वह दूसरे आदमी के साथ बाहर गई। मैं इतना गुस्सा हूँ। पेई जनरल महोदया ने मुझसे पूछा, क्या आज रात वापस आ रहे हैं? उसे बताओ, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तुम अपने बॉस के साथ बहुत करीब हो। नहीं, मैं सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैं बॉस के साथ कैसे करीब हो सकता हूँ? लेकिन मैंने देखा कि वो तुम्हारे प्रति बहुत चिंतित लग रहा था। कैसे हो सकता है? आज सिर्फ संयोग से बॉस ने मुझे देख लिया और बॉस की शादी होने वाली है। क्यान क्यान ने कहा कि वो गांव से भी बाहर आ गई है, शहर में भी। अगली बार हम उसे बाहर बुलाएंगे, एक साथ मिलेंगे। क्यान क्यान, हाँ, क्या हुआ? जुनहान भाई, मेरे बॉस की मंगेतर क्यान क्यान है। तुम कह रहे हो क्यान क्यान पी युआन डोंग की मंगेतर है? पे युआन डोंग पेई समूह के उत्तराधिकारी है, तो क्यान क्यान भविष्य में सीईओ की पत्नी बन जाएगी। लेकिन वह अभी भी हमारी अच्छी दोस्त है। बस मैं अब उसे बहुत कम देख पाता हूँ। तो फिर मैं तुम्हें फिल्म देखने ले जाऊंगा। तुमने पहले कहा था तुमने बहुत समय से फिल्म नहीं देखी है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें फिल्म देखने ले जाऊंगा। कर्मचारियों को 9 बजे से पहले कर्मचारी छात्रावास वापस आना होगा। 9 बजे कर्मचारी छात्रावास में भी रात की पाबंदी है। जुनहान भाई, खाना खाने के बाद शायद तुम्हें फिल्म देखने नहीं ले जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, सप्ताहांत में मैं तुम्हें फिल्म देखने ले जाऊंगा। हाँ, खाओ। उन बातों के बारे में नहीं सोचो। आज रात मुझे किसी भी हालत में पेई युआनडोंग को पाना है। महोदया, युवराज वापस आ गए हैं। पति जी, आप वापस आ गए। अरे, मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रही थी। अरे, क्या आपको भूख लगी है? मैं नौकरों को कुछ खाना बनाने के लिए कहती हूँ। ओह, नहीं, भूख नहीं है। पजामा अच्छा है। यह वाला मैंने खास आपके लिए चुना है। पति जी, आपको पसंद है? क्या वह दिन वास्तव में वह थी? पति जी, आपका यह निशान। ओह, यह निशान पुरानी चोट से बना है। क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं। अगर मुझे गलती नहीं हुई है, लिनक्स आईओक्यू के यहाँ एक निशान है। औरत कठोर न हो तो टिक नहीं सकती। पति जी, समय हो गया है। चलो सोते हैं। लेकिन उसके शरीर की खुशबू उस दिन के एहसास से बिल्कुल अलग है। वहीं लिनक्स आईओक्यू। तुम पहले कौन सा साबुन इस्तेमाल करती थी? तुम्हारे शरीर की खुशबू उस दिन जब हम साथ थे थोड़ी अलग है। चेहरा तो याद नहीं, खुशबू याद है। मैं यहाँ आने के बाद नया इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या यह खुशबू तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, तुम्हें पसंद है तो ठीक है। मुझे अचानक याद आया, कंपनी में कुछ काम बाकी है। आज रात तुम अकेले सोना। अरे पति जी, पति जी। लिन ज्योक्यू, निश्चित रूप से यह तुम्हारी करतूत है, इसीलिए पेई युआन डोंग मुझे छूना तक नहीं चाहता। सुनो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, पहले तुम गांव में थे, कौन सा शॉवर जेल इस्तेमाल करते थे? वही जो गांव की छोटी दुकानों में आमतौर पर बिकता है। मैं गांव से 2 बोतलें लेकर आई हूँ। चाहोगे? हाँ, कल मैं तुमसे लेने आऊंगी।
एक गांव से आई छोटी सी प्यारी लड़की मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है? कियान कियान, ये सब जुनहान भाई गांव से लाए हैं। ये अंडे झांग आंटी से खरीदे गए हैं। सच्चे देसी अंडे हैं। अरे बस बस, यह एक उच्च स्तरीय कॉफी शॉप है, तुम्हारे गांव के अव्यवस्थित बाजार नहीं। शर्मिंदा मत करो, जल्दी उठो। माफ करना जुनहान भाई, इतने स्वादिष्ट व्यंजन लाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, रुक नहीं पाई। शॉवर जेल लाए हो? सब टोकरी में है। कियान कियान, क्या तुम्हें यह शॉवर जेल सस्ता नहीं लगता? इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती। अगर पे युआन डोंग को पाने के लिए नहीं होता तो कौन इस सस्ते सामान का इस्तेमाल करता? बाहर रहने पर इसकी खुशबू की याद आती है। कियान कियान, जुनहान भाई भी हाई सिटी में है, क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? फिर देखेंगे। अरे ज्यो क्यों, क्या जुनहान भाई को तुम पसंद हैं? हाई सिटी आते ही तुमसे मिलने आए हैं। जुनहान भाई किंग बे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वे मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? अरे कैसे नहीं, गांव में रहते हुए वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते थे। मैंने कॉलेज में दाखिला लिया है और सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम हाइजिंग में काम करती हो, इसलिए मैं यहाँ काम करने आ गया। यह प्यार नहीं तो और क्या है? अरे एक्साइओ क्यों, वैसे भी होटल में तुम सफाई का काम करती हो, तो क्यों ना नौकरी छोड़ दो और जूनहा से शादी करके आराम से रहो। नहीं नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं और जूनहा सिर्फ दोस्त हैं और मेरी नौकरी अच्छी है। मैं सफाई विभाग से अब गेस्ट रूम विभाग में ट्रांसफर हो गई हूँ। देखो, वह भी तो सफाई का काम ही है। एक्साइओ क्यों, या फिर तुम किसी और अमीर से शादी करना चाहती हो? मेरे पास कनेक्शन है, अगर मैं युआन डोंग से बात करूं तो वह तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने के लड़के से मिलवा सकता है। मेरी तरह मजे से रह सकती हो और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं किसी अमीर से शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने प्यार की तलाश करना चाहती हूँ और अब मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। हर महीने मैं दादी को 2000 रुपए ज्यादा भेज सकती हूँ। जब मैं थोड़ा और पैसा जमा कर लूंगी तो दादी को भी यहाँ ले आऊंगी। एक्साइओ क्यों, तुम सच में बहुत भोली हो, इसलिए तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। चलो बस आज के लिए इतना ही, मेरी ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट है। ये सारे देसी अंडे हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं बेटा, इन्हें खराब मत होने देना। हाँ मैं समझ गई। मैं रोजाना बर्ड्स नेस्ट खाती हूँ, फिर ये गांव के देसी अंडे क्यों खाऊंगी? गंवार तो गंवार ही रहेंगे, कभी चिड़िया से मोर नहीं बन सकते। पे सर, आप वापस आ गए। लिनक्स IOQ। जूनहा गांव से एक देसी मुर्गी लेकर आए हैं। कल मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने इसे सूप में पकाया है। ली जुनहा, तुम उसके साथ काफी करीब हो। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, स्वाभाविक रूप से करीब हैं। तुमने कितना पी लिया है? पे साहब, थोड़ा चिकन सूप पी लो, नशा उतर जाएगा। उसके शरीर की खुशबू अभी भी वैसी ही है। तुम्हारे कंधे पर वाकई निशान है क्या? पे साहब, तुम बहुत ज्यादा पी गए हो। पर फिर क्यों? तुम और वह औरत जिसने मेरी जान बचाई, तुम दोनों की खुशबू इतनी मिलती जुलती है। दरअसल उस दिन पे युनडोंग, तुम सच में पागल हो गए हो। पर क्यों? सिर्फ लिनक्स IOQ के सामने मैं अपना आपा खो बैठता हूं। वह जल्द ही कियान कियान से शादी करने वाला है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं पेई साहब। पेई साहब, मेम साहिबा तुम्हारे लिए इतनी अच्छी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई मेम साहिबा न होती तो
पे युनडोंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पेई साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या यह संभव है कि मुझे सच में लिन एक्साओक्यू से प्यार हो गया है? लिन एक्साओक्यू, मैं कह रहा हूँ पेई साहब, हाल ही में तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इतनी देर से तुम इस छोटी सी प्यारी ने मुझे फंसा लिया है। मेम साहिबा, मैंने अभी देखा लिन एक्साओक्यू पेई साहब के कमरे से बाहर आ रही थी। ये आधी रात का समय है। वो निश्चित रूप से ऊपर उठने के लिए पेई साहब के बिस्तर पर चढ़ गई है। वो पेई साहब को भी लुभाने की हिम्मत करती है। मेम साहिबा, अगर आप उसे नहीं रोकेंगी तो पेई साहब सच में उसके चंगुल में फंस जाएंगे। आधी रात को मेरे आदमी के बिस्तर पर चढ़ना और फिर सती सावित्री बनने का नाटक करना। लिन जोक्यू, तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम्हें पेई को उससे नफरत करवानी होगी। जब मैं सीईओ की पत्नी बन जाऊंगी, तुम्हें मेरा फायदा जरूर मिलेगा। पेई, क्या तुमने लिन जियोक्यू को नाराज कर दिया? इन दिनों वो कैसे तुम्हें देखकर मुड़ जाती है? रुको, लिन जोक्यू, बहुत हो गया। बॉस की बात नहीं सुन रहे हो? मैंने नहीं सुना। मुझे लगता है तुमने सुना था। बहाना बना रहे हो। इन दिनों मेरा कमरा तुम क्यों साफ नहीं कर रहे हो? मैंने शिफ्ट बदल ली है। काम की शिफ्ट खुद से बदल सकते हो। अब से मेरा कमरा सिर्फ तुम साफ करोगे, दिन में 3 बार, एक बार भी कम नहीं। ठीक है, अभी आकर साफ करो। लिन जोक्यू, तुम क्यों चुप रहे हो? क्या मैं इतना डरावना हूं? पेई, मैं साफ कर रहा हूँ। उस रात मुझे याद नहीं है। मैं नशे में था, लेकिन इतना नशे में नहीं था कि कुछ याद न हो। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं। तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें चूम लिया। मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैं पेई, क्या तुमने अपनी पत्नी के बारे में सोचा है? वह तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर वह नहीं होती, अगर मेरी कोई मंगेतर नहीं होती, हमारे बीच सिर्फ एक दुर्घटना थी, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। इसके विपरीत, जब से तुम होटल में आई हो, मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होता रहा हूँ। इस दौरान मैं खुद पर भी विचार करता रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता हूँ। अब मैंने आखिरकार फैसला कर लिया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भावनाओं को जानो। अगर हो सके, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं पेई सर, मैं आपकी पसंद के लिए आभारी हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अपनी जगह एक नेता के रूप में आप एक अच्छे नेता हैं, लेकिन भावनाओं में आप दुर्घटना का बहाना बनाते हैं। कोई भावना नहीं, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप हर रिश्ते को गंभीरता से लें, खुद के साथ भी। आ, क्या कर रहे हो? मुझे ड्रग दिया गया है। मुझे छोड़ दो, बचाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे छोड़ दो। पति,
धन्यवाद, एक चुंबन। ओह, लिन जियोक्यू, वीआईपी 8823 के मेहमान चेक आउट कर चुके हैं। जल्दी जाकर चेक और साफ करो। जल्दी करो। अगर तुम धीरे साफ करोगे, मेहमानों के चेक आउट पर असर पड़ेगा। मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस कार्ड दूंगा। लिन जियोक्यू, इस बार तुम नहीं भागोगे, मैं तुम्हारे नाम से जाऊंगा। जो मैनेजर आपने मुझे बुलाया। फू सर, आप पहचानिए, क्या आज वही थी जिसने आपका कमरा साफ किया? हाँ, वही थी। उसे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आज फू साहब ने चेक आउट किया था और उनका पर्स गायब हो गया। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो उनके कमरे में गई थी। तुम पर सबसे ज्यादा शक है। फू साहब, मैं वास्तव में आपके कमरे में गई थी, लेकिन मैंने कोई पर्स नहीं देखा। है या नहीं, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। झो मैनेजर, पर्स सफाई की गाड़ी पर मिल गया है। अच्छा तो लिन जियोक्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेहमानों की चीजें चुराने की? मैंने नहीं किया। मैंने कुछ नहीं लिया। पे जनरल बुरी खबर है, लिन जियोक्यू मुसीबत में है। चोर और माल साथ पकड़े गए। तुम्हारे पास और क्या बहाना बचा है? मैंने नहीं किया। जरूर किसी ने मुझे फंसाया है। मानो या न मानो, तुम सीसीटीवी चेक कर सकते हो। सीसीटीवी? दुर्भाग्य से कल मरम्मत करने वाले ने कहा था कि सीसीटीवी खराब हो गया है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि ये इतनी सही समय पर कैसे खराब हो गया। शायद तुमने ही इसे जानबूझकर खराब किया है। लिन जियोक्यू, अगर आज तुम समझदारी दिखाओ और खुद चले जाओ, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वरना होटल में तुम जैसे चोर कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? ये तो यूंडिंग होटल की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है। जल्दी पुलिस को बुलाओ, पुलिस स्टेशन को भेजे, फिर से खोज करें। क्या उसने कुछ और चुरा लिया? हाँ। आप क्या कर रहे हैं? मुझे मत पाना। मत जाओ। मेरे पास नहीं है। बेशर्मी के चेहरे पर। इसे बंद करो। पेईकुल, लिनियोकू, वो मेहमानों से पैसे चुराती है। मैं नियमों के अनुसार इसे संभाल रहा हूँ। मेरे पास नहीं है। लोगों की रक्षा के लिए नियम है, यह गलत लोगों के लिए नहीं है। अनिवार्य खोज, मानवाधिकारों का उल्लंघन, यह वही है जिसे आप नियमों द्वारा सौदा कहते हैं। पेईकुल, सबूत निर्णायक है। मेहमान ने अपना बटुआ खो दिया अपनी सफाई कार में। यूटिंग की प्रसिद्धि के लिए आज उसे निकाल दिया जाना चाहिए। यूटिंग हटाए। प्रबंधक के रूप में आप अपने निष्कर्ष पर बहुत जल्दी हैं। पेईकुल, मैं ये सब कर रहा हूँ होटल की प्रतिष्ठा बनाए रखें। वो काम करने के लिए एक ग्रामीण है। इस जीवन में अनुमान, मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। दिल का जन्म लेनियन, पैसे की चोरी। मैं गांव से हूँ, लेकिन मेरे हाथों से स्पष्ट रूप से पैसा कमाए। मैंने कुछ भी चोरी नहीं की। बिना सबूत के खाली शब्द। आज आपके पास कोई सबूत नहीं है। राजा लाओ जी आ रहा है, तुम्हें बचा नहीं सकता। पेईकुल, आप नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ये खेत में लड़की। जल्दी निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से तथ्यों के आधार पर काम करूंगा। किसी के पक्ष में नहीं झुकूंगा। चूंकि सबूत की जरूरत है, तो होटल का सीसीटीवी फुटेज लिया जा सकता है। पेई सर, आपको पता नहीं है, होटल का सीसीटीवी उसने जानबूझकर खराब कर दिया है। हमारे होटल की सीसीटीवी सुविधा दुनिया के सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली से लैस है। अब आप मुझे बता रहे हैं कि सिर्फ वह अकेली आसानी से इसे खराब कर सकती है। ये कौन जानता है उसने क्या तरीका अपनाया? शायद उसका कोई साथी भी था। वैसे भी कल का होटल सीसीटीवी खराब हो गया था। किसने कहा सीसीटीवी खराब हो गया? सब देखिए, ये असली सीसीटीवी फुटेज है। यह तो यह व्यक्ति है। बहुत बुरा, बहुत बुरा। ये कैसे संभव है? मैंने तो स्पष्ट रूप से। लेकिन एक बात आपने सही कही, कल का सीसीटीवी वाकई खराब हो गया था, लेकिन इसे खराब करने वाली वह नहीं थी।
बल्कि आप थे। 14 जून जानबूझकर होटल की सुरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया, झूठा आरोप लगाया। 14 जून मुझे लगता है आप ही होटल के कलंक हैं। पेई सर, मैं मजाक कर रहा था। मजाक? आपका यह व्यवहार कानून का गंभीर उल्लंघन है और आपने अपने पद का दुरुपयोग कर महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न किया। ली मेई ने खुद कबूल कर लिया है। पेई सर, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। तुम्हारे और 14 जून के बीच लेनदेन के सबूत मुझे पहले ही मिल चुके हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम खुद सामने आकर 14 जून की पहचान करोगे? मेई जी, पिछली बार जब मैंने तुम्हें जड़ी बूटी पीते देखा, पेई साहब को झो दा जुन पर शक हो गया। उन्होंने मुझे गुप्त रूप से जांच करने भेजा, लेकिन ली मेई ने कबूल नहीं किया। इस बार जब पेई साहब ने देखा कि झो दा जुन तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, जांच करने गए। तब ली मेई ने कबूल किया। मैंने बहुत समय से नहीं देखा इतना कठोर पेई साहब। उन्होंने यह सब मेरे लिए किया, इतना कुछ किया। पेई साहब, वही है। हर बार जब कंपनी में नए नौजवान कर्मचारी आते हैं, वह मुझे कुछ तरीके अपनाने को कहता है और उन्हें उसके कमरे में भेजता है। पिछली बार अगर पेई साहब नहीं मिलते तो यह लिन जियोक्यू शायद उसके हाथों मारी जाती। तुम औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। झो दा जुन, तुम बेकार हो। 14 जून, तुम्हारा चरित्र नीच है। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया। तुम यूनडिंग होटल के कर्मचारी बनने लायक नहीं हो। आज से तुम्हें निकाल दिया गया है और तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा। पेई साहब, मत करो। मेरे दादा ने पुराने पेई साहब के लिए खतरा उठाया था। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पेई साहब, मैं सिर्फ एक बार बेवकूफ बना, मुझे एक और मौका दो। दुनिया में कोई स्थायी माफी नहीं है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। तुम होटल के कर्मचारी बनने लायक नहीं हो। ले जाओ। धन्यवाद। गांव से आई एक साधारण लड़की, किसी ने नहीं हटाया। लिन जियो, तुम इंतजार करो। तुम होटल की कर्मचारी हो और तुम निर्दोष हो। मुझे तुम पर विश्वास है। धन्यवाद। जियो, जुनहान भाई, तुम ठीक हो। तुम्हें परेशान किया गया। तुम यहाँ कैसे आए? तुमने मुझे फोन किया और बोला नहीं। मैंने यहाँ झगड़े की आवाज सुनी, तुरंत यहाँ आ गया। ओह, शायद गलती से दब गया। हाँ, मेरे पास दवा है। क्या कहते हो? किसी डॉक्टर को दिखा लें। नहीं, धन्यवाद पेई सर। पेई सर, परेशान न हो, मैं जियो को अस्पताल ले जाऊंगा। मेरे पास है। पेई सर, क्या छुट्टी मिल सकती है? नहीं। पेई सर, कर्मचारी घायल हो गया है और छुट्टी नहीं मिल रही। ये तो सही नहीं। हाँ, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। लिन जियो, तुम सिर्फ गांव से आई एक कामकाजी लड़की हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन सबसे उच्च है। हे जियो, क्या तुम्हें आज समय है? मेरे घर आ जाओ। अरे, धीरे खाओ। सच में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं घायल नहीं हुआ हूँ। अस्पताल जाकर पैसे क्यों बर्बाद करें? अभी कियान कियान ने तुम्हें फोन किया था। क्या उसने तुम्हें उसका कमरा साफ करने के लिए भेजा है? हाँ, कियांग कियान ने कहा उनकी नौकरानी ने छुट्टी ले ली है। मुझे कैसा लगता है, कियान कियान जब से अमीर घराने की बहू बनी है, वो बदल गई है। तुम तो बचपन से साथ बड़े हुए हो। दोस्त, वो तुम्हें नौकरानी की तरह इस्तेमाल कर रही है। कैसे हो सकता है? वह जानती है कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। वह चाहती है कि मैं ज्यादा कमाऊं। XIOQ, दरअसल तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकती। बस तुम चाहो तो मैं। मेहनत नहीं है, मैं जो पैसे कमा रही हूँ गांव में कमाए गए पैसों से कहीं ज्यादा है और बॉस ने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। सैलरी बढ़ा दी है। अब मैं हर महीने काफी पैसे बचा लेती हूँ।
बाद में मैं दादी को शहर में ले आऊंगी। XIOQ, हाँ, तुम हमेशा अपने बॉस की बात करते हो। क्या तुम उसे पसंद करते हो? कैसे हो सकता है? वह तो CEO हैं और कियान कियान के मंगेतर हैं। मैं उन्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? हाँ, वो तो कियान कियान के मंगेतर हैं। हाँ, वह कियान कियान के मंगेतर हैं। लिनक्स IOQ, तुम्हें उनसे दूरी बनानी होगी। अरे, समय नहीं है जूहा भाई, मुझे जाना होगा। इतनी दूर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे सामान पैक करना है। मैं खुद बस से चली जाऊंगी। जूहा भाई, अलविदा। अरे, फिर मिलते हैं। वाह, यह पेई साहब का बंगला है। कितना सुंदर है। आप ही वो मेहमान हैं जिन्हें मार्के ने बुलाया है। मैं वांग मा हूँ। चीजें मुझे दे दो। अरे नहीं, यह मैं अपने गांव से लाया हूँ। बहुत भारी है क्या? आप मुझे बताएं किचन कहाँ है, मैं खुद ले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत भारी है ना? चीजें अपने जैसों के साथ रहती लोग हैं। अपने जैसों के साथ रहते हैं। सब बेकार लोग हैं। अरे XIOQ, तुम आ गई। कियान कियान, वांग मा, तुम जाओ। अरे XIOQ, आओ बैठो। कियान कियान, तुम्हारे माता पिता ने बहुत सारी चीजें भेजी हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मेरे पास भेज दिया। क्या तुम उन्हें एक फोन करो ताकि वे चिंता न करें? अरे मैं रोज इतनी व्यस्त रहती हूँ। उन्हें फोन करने का समय कहाँ है? और फिर मैं शहर में आराम से रह रही हूँ। मैं हर महीने उन्हें इतना पैसा भेजती हूँ। उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? चाचा चाची भी तुम्हारी चिंता करते हैं। वे पूछते हैं तुम कब अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आओगी। XIOQ, तुम्हें पता नहीं है। युएनडोंग मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। हम लोग जल्द ही सगाई करने वाले हैं। जब सगाई होगी तो उन्हें जरूर बुलाएंगे। XIOQ, आओ। अरे कहो, मुझे इतना अच्छा आदमी मिल गया है। तुम भी मेरे लिए खुश होना। खुश? आप खुश रहें तो बस। हालांकि हम अच्छी सहेलियां हैं, लेकिन युआन डोंग अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं जानता। मैं मिसेस पेई हूँ। तुम होटल की सफाई वाली हो। अरे मुझे डर है कि यह बात बाहर जाएगी। लोग सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। तुम जानती हो, युआन डोंग, उसे रिश्तेदारी वाले काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जियो क्यों? तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगी ना? कैसे हो सकता है? मुझे पता है तुम मेरी और पेई की रक्षा के लिए ऐसा कर रही हो। मुझे पता है हम सबसे अच्छी सहेलियां हैं। तुम्हारे साथ कौन सहेली है? गांव की लड़की, अनपढ़। आज घर में सफाई करने वाली नौकरानी छुट्टी पर है। मैंने तुम्हें सफाई के लिए बुलाया है। तुम नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, सफाई करना मेरा पसंदीदा काम है। मैं वादा करती हूँ तुम्हारा घर साफ कर दूंगी। चमकता हुआ। यह लंगड़ा कहाँ से आया? रुको, क्या तुम खाना बनाने वाली अस्थायी कर्मचारी हो? लंगड़े को क्यों बुलाया? और हाँ, तुम्हारे जूते इतने गंदे हैं। तुम्हें शिष्टाचार का पता है। मालिक के घर में जाते समय जूते के कवर पहनने चाहिए। मैं अस्थायी नौकरानी। तुम पेई युअनडोंग हो, बाहर से लाई गई वह पत्नी हो ना? तुम्हारी क्या पहचान है? पेई युअनडोंग, 3 शब्द। तुम लोग कैसे बोल सकते हो? जाओ, जूते का कवर पहन कर आओ। कियान कियान, खाना बनाने के बाद सफाई अच्छे से करना। अगर आलस किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हम आंटी, आपके पैर में दर्द है क्या? आप यहाँ बैठ जाइए। आपके पैर ठीक है ना? कुछ दिन पहले गलती से मुड़ गए थे। लड़की, क्या तुम इस घर में नौकरानी हो? मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? मैं कियान हूँ। मैं यूडिंग ग्रुप की कर्मचारी हूँ। आज
युवती मुझे बुलाई थी अस्थायी तौर पर सफाई के लिए। महोदया, वह कैसी महोदया है? अरे, तुम यूडिंग ग्रुप में काम करती हो, तो क्या तुम पे युअनडोंग को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। वह हमारे अध्यक्ष हैं। वह तो है। अरे अरे, तुम लोग काम करने आए हो, क्या तुम्हें मजदूरी चाहिए? महोदया, हम अभी शुरू करते हैं। आंटी, आप यहाँ बैठिए, मैं आराम कर लूंगी। आपके पैर में परेशानी है, मैं करूंगी, मजदूरी आपकी होगी। वह तो बहुत शर्म की बात है। कोई बात नहीं, मैं जवान हूँ, जल्दी कर लूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? XIAOQ XIAOQ। तुम सच में बहुत दयालु और मेहनती हो। अगर तुम मेरी बहू होती, मैं सपने में भी हंसती रहूंगी। चाची, मैंने सब साफ कर लिया, अब मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अच्छा बच्चा, तुम पहले जाओ, मुझे थोड़ा और इंतजार करना है। जब मेरा बेटा आएगा तब मैं जाऊंगी। क्या तुम्हारा बेटा भी यहाँ काम करता है? मेरा बेटा लंबा और सुंदर है। हाँ, बस थोड़ा सा भोला है, लोगों को पहचान नहीं पाता। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। हाँ ठीक है, तो चाची मैं चलता हूँ। अरे, तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, जल्दी उठो। क्या यह सोफा तुम्हारे बैठने के लिए है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या यह सोफा मैं नहीं बैठ सकती? एक अस्थायी कर्मचारी, तुम क्या दिखावा कर रही हो? जल्दी उठो, यह सोफा तुम्हारे जैसी औरतों के लिए नहीं है। पे युअनडोंग ने तुम्हारे जैसी औरत को क्यों चुना? औरत? बीवी बनाने के लिए? तुम किससे बात कर रही हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें बाहर फेंकवा सकती हूँ? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह एक उच्च स्तरीय विला क्षेत्र है, यहाँ तुम बदतमीजी नहीं कर सकती। सुक्यांकियान, तुम क्या कर रही हो? वह मेरी माँ है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। वह तुम्हारी माँ है। माफ करना चाची, मुझे नहीं पता था कि आप युअनडोंग की माँ हैं। अगर मुझे पता होता, मैं आपसे कभी बुरा व्यवहार नहीं करती। अगर मैं युअनडोंग की माँ नहीं होती, तो क्या तुम मुझे नीचा समझ सकती हो? तो क्या तुम मुझसे बुरा व्यवहार कर सकती हो? यही है वह अच्छी बहू जो तुमने पेई परिवार के लिए चुनी है। पति, मैं अभी तक शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। पति, ये शब्द बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। एक लिनक्स IOQ ही काफी परेशान करने वाली है, अब एक और औरत आ गई है। पहले ऊपर चलो, जल्दी जाओ। माँ, पहले बैठो। तुमने जो बहू ढूंढी है, उसकी नीयत सही नहीं है, चरित्र भी खराब है, मुझे पसंद नहीं है, वह योग्य भी नहीं है हमारे पेई घर में आने की। माँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं संभालूंगा। क्या संभालोगे? उसे कुछ पैसे दे दो और भगा दो। तुमने वांग माँ को देखा है क्या? उसकी आवाज सुनते ही डर के चेहरा सफेद हो गया। वह मुझे नौकरानी समझती है और ऊंचे स्तर की मालकिन बन बैठी है। अभी तो घर में आई भी नहीं है, अगर आ गई तो वह तो आसमान छूने लगेगी। अरे माँ, मैं तुमसे कोई बराबरी वाली नहीं ढूंढ रही, लेकिन कम से कम चरित्र तो अच्छा होना चाहिए। उसका ये रूप मैं नहीं संभाल सकती। उसकी एक सास, तुम देखो क्या करना है। अरे माँ, गुस्सा मत हो माँ। माँ, जू कियान, तुम। पति, मैंने गलती कर दी। क्या तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती? मुझे पता है वह मुझे नीचा समझती है। लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें खोने का डर है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख पाई और गुस्सा नहीं रोक पाई। पति, मुझे माफ कर दो ना। कियान, हम बात करते हैं। पति, तुमने उस दिन की बात भूल गए क्या? तुमने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। मैं तुम्हारी औरत बन चुकी हूँ, तुम अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? ज्यादा मत सोचो, किसी दिन मेरी माँ से माफी मांग लेना। सच में? पति जी, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो। पति जी, पति जी, मेरे काम में खलल डाल दिया।
बड़ी माँ, आप आने से पहले बता क्यों नहीं दिया? पेई साहब आज अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। वह अंधा नालायक बेटा। मैं उसे ढूंढने क्यों आई हूँ? मैं अपनी बहू को ढूंढने आई हूँ। उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे अरे बड़ी माँ, अध्यक्ष पत्नी, वो बंगले में है, होटल में नहीं। क्या मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूं? मैं दूसरी बहू को ढूंढ रही हूँ, तुम मेरे पीछे मत आओ। पेई साहब, बड़ी माँ होटल आई है, कह रही है कि बहू को ढूंढने आई है। ओह माफ कीजिए, आप ठीक हैं ना आंटी? शाओक्यू, मैं तुम्हें ढूंढ ही लाई। आंटी, आप बंगले में काम नहीं कर रही हैं, हमारे होटल में काम करने आए हैं। तो आप सही जगह आई हैं। हमारा होटल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मालिक भी बहुत अच्छे हैं। क्या तुम्हारे मालिक का नाम पेई युआन डोंग है? चुप, यह मालिक का नाम है, इसे बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। दूसरे लोग नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। अच्छी बच्ची, क्या तुम शादीशुदा हो? क्या बॉयफ्रेंड है? नहीं। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ। उसकी लंबाई 1 मीटर 80 है। वह न तो सिगरेट पीता है और न ही शराब पीता है, और वह बहुत सुंदर है। तुम देखोगी तो जरूर पसंद करोगी। आंटी, मैं अभी प्यार में नहीं पड़ना चाहती। क्या हुआ? क्या तुम्हारे दिल में कोई है? लिनेक्स आयो, क्यों तुम क्या कर रही हो? क्या कमरा साफ हो गया है? यहाँ आलस कर रही हो? यह कौन आ गया? यह वीआईपी फ्लोर है। यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए। जल्दी नीचे चली जाओ। लियो मैनेजर, वह आज सफाई के लिए आई है, अभी तक उसे यूनिफॉर्म नहीं मिला है। धीरे धीरे काम कर रही हो। क्या तुम थोड़ा तेज नहीं कर सकती? ये गेस्ट जल्द ही आने वाले हैं। नए चादर खत्म हो गए हैं, मैं अभी नीचे से ले आती हूँ। ये गेस्ट जल्द ही आने वाले हैं। अब नीचे जाकर लाने से क्या फायदा? यहाँ है न? यह पुराने चादर हैं जो अभी बदले गए हैं। तुम्हें बेवकूफ कहा जाता है और तुम सच में बेवकूफ हो। अगर यह गंदे नहीं हैं तो इन्हें फिर से बिछा दो। समय बर्बाद मत करो। लियो मैनेजर, यह ठीक नहीं है। ये पुराने चादर न धुले हैं और न ही सैनिटाइज किए गए हैं। यह होटल की सफाई के मानकों के अनुरूप नहीं है और न ही 5 सितारा होटल के सफाई मानकों के अनुरूप है। यह गेस्ट का अपमान भी है। तुम्हें जिद्दी कहा जाता है। एक चादर से कोई मर नहीं जाएगा। अगर बदबू आती है तो थोड़ा परफ्यूम छिड़क दो। अगर गेस्ट के आने में देरी हो गई और मेरे परफॉर्मेंस पर असर पड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं है। लियो मैनेजर, चाहे कितनी भी जल्दी हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी नए चादर ले आती हूँ। तुम कौन होती हो? एक सफाई कर्मचारी भी मुझसे सिद्धांत की बात करने का हौसला करता है। मैं गेस्ट रूम विभाग का प्रबंधक हूँ। जो मैंने कहा वही अंजाम देना है। अभी मैं आपको आदेश देता हूँ कि तुरंत बदल दो। उसका कहना सही है, गलती तुम्हारी है। एक छोटा सा गेस्ट रूम प्रबंधक बड़ा अहंकारी है। युनडिंग होटल की शीर्ष वीआईपी गेस्ट रूम। मेहमान के एक रात के ठहरने पर किराया लाखों का होता है। बेडशीट की मांग हर दिन बदलना, और यह नया होना चाहिए। तुम इस तरह से अपने कर्तव्य से ढिलाई करते हो। मेहमान को पुरानी बेडशीट पर सोने देते हो। तुम्हारी कौन सी औरत है जो मुझे सबक सिखाने का हौसला करती है? इसलिए कि मैं पेई युआनडोंग की माँ हूँ, युनडिंग होटल की पहली बड़ी शेयरधारक। तुम पेई आदरणीय महिला और पहली बड़ी शेयरधारक। अरे वाह, कितना बड़ा हंसी का मामला है। अरे वाह, कौन नहीं जानता? पेई आदरणीय महिला कुछ सालों से विदेश में है। तुम बूढ़ी और ऐसे फैशनहीन कपड़े पहने हो और खुद को पेई आदरणीय महिला कहती हो। अगर पेई साहब को पता चला, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरोगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो पेई युआनडोंग को बुला लाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे मरती हूँ। पेई साहब को देखना इतना आसान है क्या? तुमने सही कहा, वह वाकई जब चाहे देख सकती है। पेई साहब, वह बूढ़ी औरत आ गई और कह रही है कि वह आपकी माँ है। मैं उसे बाहर निकालने वाला था। माँ, आप आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताई? आप वाकई पेई आदरणीय महिला हैं। अगर मैं पहले बताती तो क्या आज का यह मजेदार नाटक देख पाते? तुमने पुरानी बेडशीट को नई से बदला। युनडिंग होटल की प्रतिष्ठा को नजरअंदाज करते हुए तुम सचमुच हिम्मत करते हो। पेई साहब, पेई आदरणीय महिला, मैं बस जल्दी से काम पूरा करना चाहता हूँ ताकि मेहमान रह सकें। युनडिंग होटल की प्रतिष्ठा हर छोटी से छोटी बात पर निर्भर करती है। आप पुराने चादरों से मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। खुद एचआर विभाग में जाकर समाधान करें। आपकी लापरवाही के बारे में कंपनी के नियमों के अनुसार सजा दी जाएगी। पी सर, क्या मुझे किसी को आपको ले जाने के लिए बुलाना चाहिए? बेटा, लिन ज्योक्यू ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लिन जोक्यू, आज से
आज से आपको रूम सर्विस डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप और बेहतर करेंगे। अपने सेवा मानकों पर कायम रहें। सच में पी सर, मैं भविष्य में और मेहनत करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा। धन्यवाद पी सर। आंटी, क्या आप वास्तव में पी की माँ हैं? वही जो पुराने पी सर के साथ होटल की स्थापना की और अंत में पी समूह बनाया। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वह मेरा बेटा है। देखो उसकी स्थिति कैसी है। क्या वह तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लायक है? माँ, तुम क्या कह रही हो? जो क्यों ही मेरी चाहत की बहू है। अगर तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए, कल ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाकर शादी कर लो। फ्लैश मैरिज। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। पी सर मेरे बॉस हैं। बॉस होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या बॉस प्यार कर शादी कर और बच्चे पैदा नहीं कर सकते? बस मुझे बताओ, क्या तुम्हें उस जैसा आदमी पसंद है? आपके प्यार के लिए धन्यवाद। मैं अभी प्यार और शादी नहीं करना चाहती। मैं चलती हूँ। कितना अच्छा बच्चा है। अगर वह मेरी बहू बन जाए तो कितना अच्छा होगा। सब तुम्हारी वजह से है। लोगों को ढूंढते समय आंखें नहीं खोली। एक्सायो क्यू जी, दोपहर में मेरे साथ कैंटीन में खाना खाओगी। कैंटीन में क्या अच्छा है, मैं तुम्हें बाहर ले जाकर अच्छा खाना खिलाऊंगा। तुम लोग परेशान मत करो। उसे दोपहर में कमरों की सफाई की जांच करनी है। उसे अच्छी तरह आराम करना चाहिए। उसमें क्या बुराई है? खाना खाने से कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कहते हो वह इतनी व्यस्त है कि दिखाई नहीं देती। यही उसकी व्यस्तता है। लिनक्स आईओक्यू पहले से ही लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, सबको पसंद आती थी। अब उसे पदोन्नत कर दिया गया है। विभाग के उप प्रबंधक के रूप में। उसे पसंद करने वाले और भी ज्यादा हो गए हैं। सुना है उसके पास अभी भी बहुत सारे प्रेमी हैं। रोज लॉकर रूम में प्रेम पत्र और उपहारों से भरा रहता है। क्या मैं लिन उप प्रबंधक को बुलाकर आपको काम की रिपोर्ट देने के लिए कहूं? उसे अच्छी तरह रिपोर्ट करने दो। पसंद है तो पसंद है। ऐसे मत बनो जैसे काम के लिए बुलाया हो। वह कहाँ है? उसने दोपहर की छुट्टी ले ली है, चली गई है। छुट्टी किसने मंजूर की? मुझे कैसे पता नहीं चला? पेई साहब, उसकी छुट्टी सिर्फ एचआर को मंजूर करनी होती है। वह कहाँ गई है? शादी के लिए मिलने। क्या? शादी के लिए मिलने। किसके साथ? पेई 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 साहब, पेई साहब, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्म नहीं आती? किसी को ढूंढने भेजा था, मिला ही नहीं। लोग शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? हम तो चोरों की तरह लग रहे हैं। चुप रहो। उसका शादी का लड़का वह ली जुनहा ही है। वे दोनों क्या पहले से ही बातचीत कर रहे हैं? पिछली बार जो फिल्म नहीं देख पाए, इस बार देख लेते हैं। तुम क्या देखना चाहते हो? मैं टिकट लेने जाता मैं हूँ। कुछ भी देख सकता हूँ। जूनहा भाई, आप तय करो। तो तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। अरे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो चलते हैं। सिनेमा हॉल को कहो आज की सभी फिल्में रद्द कर दें। मत करो पेई साहब, बहुत नुकसान होगा। नहीं कर सकता। तुम्हारा सालाना बोनस। अरे मैं अभी जाता हूँ। लिनक्स आईओक्यू अति आवश्यक कार्य। तुरंत होटल वापस आओ, ओवरटाइम में निपटाओ। पेई साहब, क्या अति आवश्यक कार्य है? कमरा साफ करो। अति आवश्यक कार्य है कमरा साफ करना। हाँ, क्या? क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। वह कल पहनने के लिए कपड़े एक सेट तैयार कर दो।
कपड़े मिलाना मेरी विशेषता नहीं है। क्या आप किसी और को यह काम सौंप सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम जैसा महसूस करो वैसा करो। मुझे लगता है कि कपड़े मिलाने का काम सीईओ की पत्नी के लिए ज्यादा उपयुक्त है, वरना मैं उसे फोन करके वापस बुला लेता हूँ। तुम्हारा कमरा मैंने साफ कर दिया है। कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। तो तुम शादी के लिए मिलने जाना पसंद करो, लेकिन मुझे एक मौका नहीं दोगी क्या? मैं नहीं चाहती। अगर मैं जिद करूं तो? पीआई सर, कृपया खुद को संभालें। अगर आप मुझे परेशान करते रहे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। तुम मुझे धमका रही हो। तो मैं अभी नौकरी छोड़ देती हूँ। माफ कीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अब से पीआई सर का कमरा मैं किसी और को साफ करने के लिए भेजूंगा। हाल ही में क्या हो रहा है? हमेशा ऐसा बीमार महसूस कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, मुझे पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। क्या आप मुझे कुछ दवा दे सकते हैं? मुझे काम पर जाना है। अभी आप बिना सोचे समझे दवा नहीं ले सकते। आप गर्भवती हैं। आपको खुद पता नहीं कि आप बच्चे के पिता को लेकर यहाँ रिकॉर्ड के लिए आना। मैं गर्भवती हूँ। क्या करूँ? मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा। क्या करूँ? तुम दूर जाओ। क्या करूँ? अशुभ बोझ। तुम्हारे पापा भाग गए, तुम्हारी माँ मर गई, तुम किसी के काम की नहीं हो। अशुभ बोआ। अशुभ बोझ। बिना माता पिता के बेशर्म, शर्मनाक लिन जियो क्यू। लिन जो क्यू, तुम्हें क्या हुआ? मैं पति के बिना रह सकती हूँ, लेकिन बच्चे को पिता की जरूरत है। पेई जी, मैडम ने पूछा है आप उनके साथ शादी का गाउन ट्राई करने कब जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं। आप मैडम के साथ शादी का गाउन ट्राई करने जाइए। किस शादी का गाउन? मैडम ने कहा उन्हें एक गाउन बहुत पसंद आया है। वे इसे पहले खरीदना चाहती हैं ताकि एंगेजमेंट के समय पहन सकें। बकवास। आंटी, आप यहाँ कैसे आईं? क्या पेई जी से मिलने आई हैं? मैं उनसे क्यों मिलूंगी? मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। मैं शॉपिंग कर रही थी। पैर दुखने लगे हैं। आप मेरे साथ खाना खाइए। आंटी, कहीं आप मुझे और पेई जी को जोड़ने की सोच रही हैं? अरे, आपने तो मेरा राज खोल दिया। बस खाना खाने की बात है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आंटी, मेरे और पेई जी के बीच बिल्कुल भी संभव नहीं है। उनकी पहले से ही एक मैडम है और मैं बिल्कुल बिल्कुल किसी के रिश्ते में दखल नहीं दूंगी। तीसरे नंबर की नहीं बनूंगी। तो आप हमें जोड़ने की कोशिश न करें। तो उन्हें न बुलाएं। आप मेरे साथ खाना खाइए। आंटी, मुझे वार्ड चेक करना है। अरे, बस खाना खाने की बात है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए चलिए। लिन जोक्यू बाहर से सभ्य बनती है, लेकिन अंदर से कोशिश कर रही है। मेरा आदमी छीन लिया, मेरी जगह खोद ली। प्रेसिडेंट की पत्नी की सीट सिर्फ मैं हो सकती हूँ। खुकियाम कियान। मैडम, आज आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुना है तुम लिनक्स आईओक्यू की वजह से एचआर से सजा पाई हो और वह चढ़ गई है हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की सीट पर। उस औरत का नाम मत लो। अगर वह नहीं होती, मैं भी नहीं। 1 साल की परफॉर्मेंस खो देती। पुरानी चाल है। पिछली बार उसने झू मैनेजर को गिरा दिया, तब हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ। अब वही चाल चल रही है। अगली बार तुम ही होगी हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट की मैनेजर। क्या तुम बस देखती रहोगी आंखें बंद करके? उसे तुम्हारी जगह लेते हुए। वह एक गांव से आई है। क्या वह मेरी जगह लेने लायक है? तो उसे हटा दो। मैडम, आपको भी उससे दुश्मनी है। वह मेरी प्रेसिडेंट की पत्नी की सीट भी लेना चाहती है। क्या दुश्मनी नहीं है? उसने पेई बॉस को लुभाने की हिम्मत की। लियो मैनेजर, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट की मैनेजर की सीट दिलवाऊंगी, जीवन भर के लिए। रात को एक डिनर है होटल के बैंक्वेट हॉल में। तब लोगों की कमी होगी। मैं लिनक्स आईओक्यू को वहां भेज दूंगी। अगर वहां कुछ अनहोनी हो जाए। अनहोनी होना
क्या बहुत आम बात नहीं है? लिनक्स IAOQ। वहाँ उस टेबल पर गंदगी है, मिटाया नहीं जा सकता, तुम जाकर संभालो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। लिन जियोक्यू, अरे लिन जियोक्यू, तुमने खुद मांगा था। यह सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुमने खुद बुलाया। आज के बाद मैं ही हूँगी असली CEO की पत्नी। जो क्यों? लाइट गिरने वाली है। जल्दी हटो। पी सर, तुम मुझे डरा मत दो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, क्या वह मर नहीं जाएगा? नहीं नहीं, अच्छा है कि नहीं, घातक जगह पर नहीं गिरा, बस हल्का मस्तिष्काघात। जहाँ तक दूसरी लड़की की बात है, बेहतर है कि मर जाए। उठ मत। वह कैसी है? वह गर्भवती है। बेहोश होने का कारण पोषण की कमी और डर। गर्भवती है। क्या तुम कह रहे हो कि लिन जियोक्यू गर्भवती है? हाँ, रिपोर्ट आ गई है। गर्भवती है। लिन जियोक्यू गर्भवती है। पी सर। जियोक्यू, कियान कियान, पी सर कैसे हैं? वह ठीक है। ठीक है तो अच्छा है, मैं उन्हें देखने जाता हूँ। वह अभी तक नहीं उठे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वह अब ठीक है। लेकिन तुम गर्भवती कैसे हो गई? मुझे बताया भी नहीं। मैं क्या हम दोस्त नहीं हैं? XIAOQ, ऐसा कुछ हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे पूछता हूँ, इस बच्चे का पिता कौन है? बच्चे का पिता। XIAOQ, इस बच्चे का पिता क्या जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, इस बच्चे को नहीं रख सकते। मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, तुम्हारा ऑपरेशन करवा देती हूँ। कियान कियान, मैं इसे रखना चाहती हूँ। एक बच्चा, तुम इसे क्यों रखना चाहती हो? क्या तुम इसे पाल सकती हो? यह सिर्फ बच्चा नहीं है, यह मेरा बच्चा है। मेरे पास नौकरी है, तनख्वाह है, भले ही इसका पिता न हो। मैं इसे अकेले भी पाल सकती हूँ। नहीं, इस बच्चे को हटाना ही होगा। मैडम पेई जाग गए हैं। लिनक्स IAOQ, तुम ठीक तो हो ना? यूएनडोंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सारे टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। यूएनडोंग, मैं सोच रही थी आज रात जब तुम घर आओगे तो तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अच्छा है कि तुम ठीक हो। यूएनडोंग, तुम पिता बनने वाले हो। XIAOQ XIAOQ, यूएनडोंग, क्या हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? वरना जब मेरा पेट बढ़ जाएगा तो मैं वेडिंग ड्रेस में अच्छी नहीं लगूंगी। लिनक्स IAOQ, भले ही तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए, वह तुम्हारी ही तरह होगा, बाप के बिना बच्चा है। लिन मैनेजर, सुना है कि प्रेसिडेंट की पत्नी गर्भवती है, क्या यह सच है? क्या है? लिन मैनेजर, हमसे मत छुपाओ, अब होटल में हर कोई जानता है। सुना है कि पेई परिवार के पोषक तत्व एक के बाद एक गाड़ी पेई के अपार्टमेंट में भेजे जा रहे हैं। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। पेई 9 पीढ़ियों में एकमात्र वंशज हैं। यह बच्चा पैदा होगा तो वह पहला पुत्र होगा, शायद बाद में पूरे पेई परिवार को विरासत में मिलेगा। क्या प्यार नहीं करेंगे, है ना लिन मैनेजर?
बेबी चिंता मत करो। माँ अकेली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर सकती है। लिन जो क्यू। पेई प्रेसिडेंट। मुझे देखकर भागने की जरूरत नहीं। भागो मत। नहीं। पेई प्रेसिडेंट, आपके घाव में अभी भी दर्द है। सोचा था कि तुम भूल गए हो। कैसे हो सकता है? उस दिन अगर पेई प्रेसिडेंट नहीं होते तो मैं ही चोट खाता। आप मेरे जीवनदाता है। भविष्य में कुछ भी हो बस बोल देना। तो क्या मुझे खाने के लिए आमंत्रित करोगे? क्या तुम मेरा धन्यवाद नहीं करोगे? मुझे खाने के लिए आमंत्रित करो। ज्यादा नहीं है ना? तो पेई प्रेसिडेंट, देखें आपको कब समय है? आज ही। मेरे पास अभी समय है। पेई प्रेसिडेंट, रुकिए। हमारे पास अभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की साइनिंग मीटिंग है। रद्द करो। चलो। 500 करोड़ का सुपर ऑर्डर बस ऐसे ही कैंसिल कर दिया। मैडम, बुरी खबर है। एक पेग लगाओ। पेई सर, मैं शराब नहीं पी सकती। हमारी पहली बाहर खाने की डेट। कोई बात नहीं, एक पेग लगाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पेई सर, मैं सच में शराब नहीं पी सकती। मुझे बस एक गिलास पानी चाहिए। ठीक है। एक फ्रूट प्लेटर 988 का। बहुत महंगा है। मुझे डर है मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास कूपन है। कूपन लगाने के बाद बहुत सस्ता हो जाएगा, चिंता मत करो। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। खाना बंद करो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। चलो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, सच में नहीं। मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। जाना जरूरी है। इससे होटल की तरफ से कर्मचारियों के लिए मेडिकल चेकअप का फायदा समझो। चलो। मैं सच में नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, मैं तुम्हें बुलाना चाह रही थी मेरे और बेबी के साथ खाना खाने के लिए। मैडम, यह पेई सर है। उन्हें लगा मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे। डार्लिंग, यह लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसी ही हो जाती है। मैं इन दिनों घर पर हूँ। उल्टी भी बहुत हो रही है। XIOQ शायद प्रेगनेंसी की वजह से उल्टी कर रही है। कोई बात नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो? मैं XIOQ उस दिन हॉस्पिटल में थी। मैंने देख लिया था तुम्हारा चेकअप रिपोर्ट। प्रेगनेंसी तो खुशी की बात है। तुम चिंता मत करो। हमारे घर का युएनडोंग तो ऐसे कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। युएनडोंग सही कह रहा हूँ ना? बच्चे का पिता कौन है? बच्चे का पिता। क्या पहले जूड़ा जून तुम्हें परेशान कर रहा था? क्या ऐसा है? ये कैसे हो सकता है? तो बच्चे का पिता कौन है? XIOQ का बच्चा मेरा है। जूनहा भाई। XIOQ का बच्चा मेरा है। जूनहा भाई। तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। हम काफी समय से साथ हैं। बच्चा होना तो नॉर्मल है। हम कुछ दिनों में शादी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, फिर गांव जाकर शादी करेंगे, है ना XIOQ? हाँ। पति जी, ये XIOQ होटल की बेस्ट एम्प्लॉय है। अरे क्यों ना, जब उसकी शादी हो हम भी कुछ गिफ्ट दें। तब पेसर और उनकी पत्नी को मिठाई जरूर भेजेंगे। XIOQ, तुम्हें तकलीफ हो रही है तो हम चलते हैं। अरे पति जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पति, जुनहान भाई, शुक्रिया। लेकिन आज तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यांकिया ने मुझे फोन किया और बताया कि तुम गर्भवती हो और मुझे यूनिंग होटल आने को कहा, तुम्हें इस बच्चे को गिराने के लिए, मनाने के लिए। जुनहान भाई, यह बच्चा मैं किसी भी हालत में नहीं गिराऊंगी। क्या ये बच्चे के पिता की वजह से है? नहीं। जब से यह बच्चा है
तो वह भी एक जीवन है, और दादी ने भी मुझे नहीं छोड़ा, मुझे मेहनत से पाला। यह बच्चा, मैं भी उसे अच्छे से पालूंगी। शियाओ क्यों, चलो शादी कर लेते हैं। तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा होगा, हम मिलकर उसे पालेंगे। जुनहान भाई, शुक्रिया, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। तो बच्चे का पिता कौन है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? उसकी परवाह मत करो, भले ही यह सिर्फ मेरा बच्चा हो, मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। वो जिम्मेदारी न लेने वाला आदमी आखिर कौन है? मैं उससे जिम्मेदारी लूंगा। मैं और वह, सिर्फ एक गलती थी। गलती कोई बहाना नहीं है। तुम जानती हो एकल मां बनना कितना मुश्किल होता है। जुनहान भाई, शुक्रिया, लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया है, मैं उसे जन्म दूंगी, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। शियाओ क्यों, क्या तुम अभी तक मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाई हो? क्यों मुझे एक मौका क्यों नहीं देना चाहती? जब तुम विला वापस जाने को तैयार नहीं हो तो मैं आता हूँ। आज रात तुम्हें पक्का पकड़ लूंगा। क्या स्वाद है? ऐसे सस्ते शावर जेल की खुशबू पसंद करते हो? शावर जेल की खुशबू। पति, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। मैं तुम्हारे कपड़े खोल देती हूँ, थोड़ी हवा लगेगी। XIOQ। फिर से लिनक्स IOQ। लिनक्स IOQ ने तुम्हें क्या जादू पिलाया है? कोई बात नहीं, बस आज रात सो जाओ। जब मैं पेई परिवार की संतान पैदा कर लूंगी तो लिनक्स IOQ कुछ भी नहीं कर पाएगी। पति, मैं लिनक्स IOQ हूँ। तुम यहाँ कैसे हो? पति, मैंने सुना तुम शराब पीकर बेहोश हो गए हो। मैं तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ। बाहर जाओ। पति, मैं कह रहा हूँ, बाहर जाओ। इतना शराब पीकर भी मुझे छूने को तैयार नहीं हो। लिनक्स IOQ, तुम्हारी वजह से। सुनो, मैं लिनक्स IOQ को मरवाना चाहती हूँ, आज रात ही। पेई साहब, मैंने अभी मैडम को फोन पर कहते सुना। उसने और क्या कहा? कहा कि वो लिनक्स IOQ को मरवाना चाहती है, आज रात ही। तुम क्या कह रहे हो? अब तुम्हारे पिता को भी पता चल गया है कि मैं गर्भवती हूँ। अगर होटल में और रही तो जल्द ही पता चल जाएगा। कल सुबह मैं नौकरी छोड़ दूंगी। जब तक माँ कोई नई जगह ढूंढ ले। नई नौकरी, अच्छे से पैसे कमाओ और तुम्हारा ख्याल रखो। लिन जोक्यू, तुम हॉस्टल में नहीं हो तो कहाँ हो? मैं बाहर हूँ, आज रात में। मैंने तुम्हें देखा, वहीं रुको। सावधान। पी कुलपति ठीक है ना? लिन जोक्यू, तुरंत दुर्घटना वाहन का पीछा करो, अस्पताल से संपर्क करो। सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढो। लिन जोक्यू, चलो। यह निशान। उसे बचाना जरूरी है, वह गर्भवती है। तुम लोग ध्यान दो। पी कुलपति चिंता मत करो, संभव प्रयास करेंगे उसे बचाने के लिए। ठीक है। तुम जाग गए, क्या तकलीफ है? तुम्हारे पीछे का निशान कहाँ से आया? निशान? कौन सा निशान? मैं समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कह रहे हो?
तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। मैंने सब देख लिया। तुम्हारे कंधे पर एक निशान है। क्यों मैंने उस दिन तुमसे निशान के बारे में पूछा? तुमने कहा नहीं है। बस एक निशान है। क्या पी कुलपति को रिपोर्ट करने की जरूरत है? एक निशान की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दिन गांव के झोपड़े में उस दिन सिर्फ एक गलती थी। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। तो उस दिन मेरे साथ जो था सच में तुम थे, शू क्यान क्यान नहीं। तुम और क्यान क्यान क्या पहले से नहीं जानते थे? वही थी जो जेड पेंडेंट लेकर मेरे पास आई। कहा कि उस दिन मेरे साथ वही थी। पेंडेंट? कौन सा पेंडेंट? तुम बिल्कुल नहीं देखा। मैंने तुम्हारे लिए पेंडेंट छोड़ा था। मैं उस दिन घर गया और कपड़े बदले। किसी पेंडेंट का पता नहीं चला। तुम कह रहे हो क्यान क्यान ने तुम्हारा पेंडेंट ले लिया? कहा कि उस दिन तुम्हारे साथ वह थी। हाँ, तो तुम्हारे पेट में बच्चा। मुझे पता था कि मेरी अंतर्दृष्टि गलत नहीं है। उस दिन मेरे साथ जो थी सच में तुम थी। पे युआन डोंग, तुम मूर्ख हो क्या? इंसान को भी पहचान नहीं सकते। मैं गलत था, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैंने जू क्यान क्यान को हाथ तक नहीं लगाया। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मुझे विश्वास है। तो क्यान क्यान? वह औरत बहुत ही दुष्ट है। मुझे शक है कि पहले का झूमर गिरना और यह हादसा उसी ने करवाया है। यह कैसे हो सकता है? मैं उसके साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ। तुम उसे बहन मानते हो। वह ऐसी कैसे हो गई? चिंता मत करो, मैं उसे फिर से तुम्हें और बच्चे को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। पेई साहब, जू क्यान क्यान सुबह ही होटल में आ गई। कह रही है कि आज ही आपसे शादी करेगी। चलो देखते हैं वह कैसे नाटक करती है। युआन डोंग, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अगर आज तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैं इसे गिरा दूंगी। तुम कह रही हो कि तुम गर्भवती हो। ठीक है, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। देखते हैं कि क्या तुम गर्भवती हो। वही है, वही तुम्हें बहकाती है। लिन जियाओ क्यों? तुम धोखेबाज हो। सब लोग देखो। लिन जियाओ क्यों यह औरत? वह ऊपर जाने के लिए सीईओ के बिस्तर पर भी चढ़ गई। मैं पेई परिवार का बच्चा ले रही हूँ और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं जीना नहीं चाहती। जू क्यान क्यान, यह नाटक अब खत्म होने का समय है। पेई युआनडोंग, क्या तुम यह जेड पेंडेंट भूल गए? उस समय तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। अब तुम यही कर रहे हो। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं सीईओ की पत्नी बनूंगी। उस दिन वह तुम नहीं थे। तुमने इसे ले लिया और जियाओ क्यू की पहचान चुरा ली, यहाँ तक कि सीईओ की पत्नी बनने के लिए तुमने उसे मारने की कोशिश की। यह पेई परिवार का पारिवारिक जेड पेंडेंट है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे वापस दो। मैं ही सीईओ की पत्नी हूँ। क्यों? क्या हम साथ में बड़े नहीं हुए? क्या हम सबसे अच्छी दोस्त नहीं थे? अच्छी दोस्त? लिन जियाओ क्यों? तुमने मेरे आदमी को बहकाया। मेरी समृद्धि, मेरी सब कुछ। समृद्धि? क्या यह हमारी दोस्ती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या यह इतना महत्वपूर्ण है? समृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है। क्या गांव में टूटे घर में रहना और गोभी खाना महत्वपूर्ण है? मैं लगभग बनने वाली थी सीईओ की पत्नी। तुमने मेरी सब कुछ क्यों छीन लिया? लिन शियाओ क्यों? मैं तुमसे लड़ूंगी। उसे पकड़ो। पी जोंग इंसान का क्या करें? पुलिस को बुलाओ और कानून उसे सजा देगा। चलो चलें। लिन शियाओ क्यों? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया। मेरी सब कुछ। आखिर हुआ क्या है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? माँ,
जू क्यान क्यान उसका गर्भवती नहीं है। शियाओ क्यू ही वह है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था और वह गर्भवती है। हमारे पी परिवार का बच्चा है। बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा और तुमसे प्यार हो गया। शियाओ क्यू, अरे तुम सच में मेरी बहू बन गई हो। शियाओ क्यू, माफ करना। तुम्हें इतने समय तक परेशान किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझसे शादी ठीक करो। है।